तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आधुनिक भारत 1885 से लेकर 1947 तक टॉप 50 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी हुआ। तो चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1885 को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स इसका डिस्कशन भी साथ लेकर आए हैं, ठीक ना। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। डिस्कशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर डेट पूछ ले फ्रेंड्स तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। WC बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डिस्कशन भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ए ह्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ह्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ए ह्यूम जो था फ्रेंड्स वो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का ग्रैंड ऑफ मैन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का वरिष्ठ नेता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 1905 को हुआ था। और किसके समय हुआ था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बंगाल विभाजन के तहत ही शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, उसी समय स्वदेशी आंदोलन ये भी इसके विरोध में चला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डिस्कशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू किया हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, तो ये इसका प्रसिद्ध नारा है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन लेकर आए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था 1906 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1907 को हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। सूरत ये जो विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, यानी सूरत जो अधिवेशन हुआ था 1907 को, इसमें देखिए फ्रेंड्स तो नरम दल और गरम दल 2 दलों में बट गया था कांग्रेस, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1919 को मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ था। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। भारतीय परिषद 1919 को, ठीक है ना, 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? यानी पहले राजधानी कहाँ था फ्रेंड्स? तो कोलकाता था, और दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 1911 को किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर शुरू किया था होम रूलिंग आंदोलन।
आंदोलन, इसमें देखिए फ्रेंड्स तो 1916 में स्वशासन की मांग के लिए यह आंदोलन शुरू किया था, होम रूलिंग आंदोलन, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, दोनों ने मिलकर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लखनऊ समझौता कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। और इसमें देखिए फ्रेंड्स तो मुस्लिम लीग जो कि फ्रेंड्स नरम और गरम दल में बढ़ गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ, और यह गांधी जी का भारत का पहला सफल सत्याग्रह था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, गुजरात के किसानों के लिए गांधी जी ने यह आंदोलन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 को, यानी 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस कानून ने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति दे दी थी, ठीक ना, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना घटी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई थी, ठीक ना, तो इसका कारण था जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर में पूछा गया था चौरी चौरा घटना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1922 को। चौरी चौरा घटना कब हुआ था फ्रेंड्स। तो 1922 को हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1923, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो CR दास और यहाँ पर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आयोग ने कई भारतीयों को सदस्य नहीं था, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसका गो बैक का भी नारा दिया गया था, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साइमन कमीशन का नारा क्या था। तो साइमन गो बैक था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया था। क्यों विरोध किया था फ्रेंड्स, क्योंकि भारतीय एक भी सदस्य इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है। तो साइमन विरोध से जुड़ी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु यानी कि इसी समय हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्कशन दिया होगा फ्रेंड्स। साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1929 को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लाहौर अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, तो डेट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दांडी यात्रा कब शुरू हुई। तो दांडी यात्रा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, और दांडी यात्रा किस लिए शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि इसमें देखिए फ्रेंड्स तो नमक के कानून को तोड़ा था, ठीक ना।
कहाँ से शुरू किया गया था, तो अमृतसर से ये दांडी तक चला था 1930 को। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। जैसे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक ना। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो नमक के कानून को तोड़ना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो इसका डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख भाग था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इस समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पूना पैक्ट कब हुआ। तो पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्कशन यहाँ पर देखते हैं। तो यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, पूना समझौता, जो कि यहाँ पर आपका 1932 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो डिस्कशन में भी दिया गया 1932 को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1932 को ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत अधिनियम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर चुनाव हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा कब दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्कशन देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बताया गया द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने के विरोध में यह इस्तीफा दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया फ्रेंड्स, तो 1939 को मनाया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो डिस्कशन में क्या दिया है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद यह मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर प्रस्ताव में किया गया था पाकिस्तान की मांग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 को देखिए फ्रेंड्स, तो मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र बनाने की मांग की थी, ठीक ना, और ये लाहौर प्रस्ताव में किया गया था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब आया। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 को आया था। वायसराय यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो लिन लिथगो यह प्रस्ताव दिया था, ठीक ना। वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो था उस समय का वायसराय। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 में जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसके विरोध में शुरू किया गया था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो गांधी जी ने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कृष्ण मिशन भारत कब आया। तो कृष्ण मिशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो कृष्ण मिशन 1942 को भारत आया था। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक प्रस्तावों के
साथ ये मिशन भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार ने यह संवैधानिक प्रस्तावों पर यानी कि साथ ये मिशन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब थोड़ा सा डिस्कशन देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसमें डेट मेंशन किया गया 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड मुंबई में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और 8 अगस्त 1942 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था करो या मरो, एक नारा दिया था फ्रेंड्स, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो। यह नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ पर बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को जो हुआ था फ्रेंड्स, उसके दौरान ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। INA की स्थापना सबसे पहले मोहन सिंह ने ही किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1943 में सिंगापुर में इसकी स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, आज़ाद हिंद सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये भारत 1946 को आया था। भारत के संवैधानिक समाधान हेतु मिशन ये भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में क्या हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? तो भारत की विभाजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डिस्कशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा 3 जून 1947 की यह योजना के आधार पर यह विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान बना था, एक तरफ इंडिया बना था। एक तरफ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो जो अभी बांग्लादेश है, ठीक ना, वो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक ना। और जो अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट में पाकिस्तान ये है, ठीक ना। पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान था, ठीक ना, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। और जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो डिस्कशन में भी बताया गया 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र प्राप्त हुआ। तो ये रहा फ्रेंड्स 50 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आराम से ये वीडियो में ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर से दोबारा रिपीट कर जैसे कि फ्रेंड्स 1 पॉइंट मान लीजिए 1.5 की स्पीड में कर लीजिएगा, या आप 2K की स्पीड में कर लीजिएगा, यानी कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा और फिर से इस वीडियो को एक बार देख जाइएगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन बताए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं इस वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।